हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, बीपीएससी, हेड टीचर, हेड मास्टर एंड अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आज मैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिससे सीटेट में हर बार एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। पिछली बार जो ऑनलाइन परीक्षा हुआ था उसमें सीटेट के हर पेपर में एक पक्षियों के घोंसले के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इस वीडियो में मैं साथियों आपको बताऊंगा कि सीटेट ने अब तक कौन कौन से पक्षियों के घोंसले के बारे में प्रश्न किया था। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो के मैं माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घोंसले के बारे में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। फ्रेंड्स, ये पक्षी के बारे में आप सभी जानते होंगे। इस पक्षी का नाम है बीवर। इस पक्षी के घोंसले के बारे में सीटेट ने प्रश्न पूछा था साथियों, ऑनलाइन जो परीक्षा हुआ था। और भी कई तरह के पक्षियों के घोंसले के बारे में सीटेट ने सवाल किया था। मैं उन सभी पक्षियों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको वीडियो क्लियर नजर आए। इस पक्षी को आप देख रहे होंगे साथियों, इसका नाम है फाख्ता। ये बिल्कुल कबूतर के जैसा लगता है पर कबूतर नहीं है, ये है फाख्ता। आप देख सकते हैं साथियों। फ्रेंड्स, यहां हम जानना चाहेंगे इन पक्षियों के घोंसले के बारे में। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अध्यापक के लिए गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। जी हाँ साथियों, आप सभी गिज्जू भाई बधेका के बारे में जानते होंगे कि वे उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, प्यार था। साथियों, अब हमने यहाँ पर ये जाना कि गिज्जू भाई कहाँ रहते थे। तो गिज्जू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। अगर आप सीटेट में आपसे सवाल आ जाए साथियों कि गिज्जू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों गुजरात। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं फ्रेंड, ताकि ये वीडियो आपको क्लियर नजर आए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पक्षी का नाम कलचीड़ी है।
ये कलचीड़ी पक्षी है साथियों। आइए इसके बारे में हम जानेंगे साथियों। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीड़ी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए हैं। जी हाँ साथियों, कलचीड़ी को हम इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं, इंडियन रोबिन। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचीड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिरकार उसके बच्चे को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचीड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट आपसे सवाल पूछ ले कि घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है, तो ये कौन से पक्षी का घोंसला है? तो साथियों इसका जवाब हो जाएगा कलचीड़ी का घोंसला। जी हाँ साथियों, सीटेट के प्रश्न आसान देखने में लगते हैं लेकिन उतने आसान होते ही नहीं हैं। आप सभी सीटेट के प्रश्न से भली भांति अवगत होंगे, इसलिए साथियों हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान से पढ़ना है साथियों। सीटेट सवाल कर ले कि कौन सा पक्षी का घोंसला ऐसा है जो घास से बना है, पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई रहता है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों कलचीड़ी। और किसी पक्षी का जवाब सीटेट नहीं पकड़ेगा, वो पकड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कलचीड़ी का। इसे आप वीडियो में अच्छी तरह देख ले साथियों। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है साथियों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको भली भांति जानकारी उपलब्ध करा देना, आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं साथियों। कलचीड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। अब सीटेट साथियों आपसे सवाल कर ले कि कौन से पक्षी के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं होती है, तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा कौवा। मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा साथियों, सीटेट अगर ऐसा सवाल पूछ ले कि कौन से पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों कौवा। बहुत सारे पक्षी हैं, हमें मालूम नहीं है कि उनके घोंसले में क्या क्या रहता है, लेकिन हमें लगता है कि सब चीज़ें सभी पक्षियों के घोंसले में रहता है, तो ऐसा नहीं है साथियों। हमारा जवाब गलत हो जाएगा। हमारा जवाब सही कब होगा? जब हम जवाब में कौवे को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहानी में जिक्र आया है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोयल, इसके बारे में भी ऑनलाइन परीक्षाओं में सवाल आया था साथियों। आइए इसके बारे में जानते हैं। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है। जी हाँ साथियों, ये तो आप सभी को मालूम है कि कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है बल्कि कौवे के घोंसले में अंडे देता है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? कोयल। तो कोयल जो है साथियों अपना घोंसला नहीं बनाती है बल्कि वे कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, कैक्टस जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में। गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमने अभी तक क्या जाना कि पक्षियों में बहुत अंतर है। जी हाँ साथियों, फ्रेंड्स इसे मैं जूम कर दिया हूं। अब आपको वीडियो क्लियर नजर आता होगा। साथियों, हमने जाना कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं अंडरलाइनिंग कर देता हूं। अब सीटेट आपसे सवाल करे कि कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों कौवा। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स, अगर सीटेट आपसे सवाल करे कि कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों फाख्ता। जो मैंने शुरू में आपका जिसका चित्र दिखाया था कि वो कबूतर देखने में लगता है लेकिन कबूतर नहीं है, वो फाख्ता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गोरैया आमतौर में घर या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले कि कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों पुराने मकान या खंडरों में। बाकी इसका कोई दूसरा जवाब आपको नहीं चुनना है साथियों। मैं फिर से बता दूं, सीटेट के प्रश्न देखने में आसान लगते हैं लेकिन उसके जवाब बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत समझ बूझ के उसका जवाब देना पड़ता है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडरों में। तो बस जवाब हमें यही चुनना है साथियों, इसके अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं चुनना है, नहीं तो वो आपके जवाब गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। जी हाँ साथियों, हमने क्या जाना, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखते हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको बसंत गौरी का चित्र अभी दिखा देता हूँ साथियों। तो साथियों, अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो गर्मियों में टुक टुक करता रहता है, तो उसका जवाब हो जाएगा बसंत गौरी। कौन सा पक्षी ऐसा है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखता है, तो उसका भी जवाब हो जाएगा साथियों बसंत गौरी। मैं बसंत गौरी का आपको फिगर दिखा देता हूं साथियों। ये रहा आपके सामने बसंत गौरी। इसे आप अच्छी तरह देखें साथियों। यही पक्षी ऐसा है जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज निकालता रहता है और ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडा रखता है साथियों। अब आपको इसका पिक्चर क्लियर नजर आता होगा साथियों, बसंत गौरी। ये आप देख सकते हैं, लिखा भी है साथियों बसंत गौरी। ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज करता रहता है और पेड़ के तने में
गहरा छेद बनाकर अंडा रखता है साथियों। तो अगर सवाल पूछ ले सीटेट कौन सा पक्षी इनमें से ऐसा है जो तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है, उसमें अंडा रखता है, तो इसका जवाब बसंत गौरी हो जाएगा साथियों। और भी 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही ऑप्शन यही चुनना है साथियों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब आगे जानते हैं साथियों। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बना थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। जी हाँ साथियों, यही है उसका घोंसला। यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, दर्जन चिड़िया ये पत्तों को अपने नुकीले चोंच से सी लेती है, इसलिए इसका नाम है दर्जन चिड़िया। अगर फ्रेंड्स आपसे सीटेट में सवाल आ जाए कि कौन सी पक्षी अपने चोंच से घोंसलों को सीकर बनाती है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों दर्जन चिड़िया। नाम से ही पता चल रहा है साथियों, दर्जन यानी दर्जी जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं, तो इसलिए इस पक्षी का नाम रखा गया है दर्जन चिड़िया। ये अपनी नुकीली चोंच से घोंसले को सी लेती है और अंडा देने के लिए तैयार कर लेती है। इसे मैं फिर से एक मरतबा पढ़ता हूँ साथियों। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही है उसका घोंसला। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ आप इसका पिक्चर देख रहे हैं, ये है शक्करखोरा। अब फ्रेंड्स सीटेट आपसे सवाल कर ले कि कौन सा पक्षी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में अपना लटकता घोंसला बनाता है। लटकता हुआ घोंसला जो हमें दिखाई दे, उस पक्षी के बारे में अगर सीटेट आपसे सवाल करे तो उसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों शक्करखोरा। आपको इसे याद करना है साथियों, याद रखना है शक्करखोरा का लटकता घोंसला। लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शक्करखोरा। इसे आप अच्छी तरह देख लें साथियों, ये यहाँ पर लटकता हुआ घोंसला और शक्करखोरा लिखा हुआ है साथियों। ये शक्करखोरा का लटकता हुआ घोंसला। शक्करखोरा अपना घोंसला कहाँ बनाता है साथियों, तो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि पक्षी जो घोंसला बनाते हैं उनमें क्या क्या चीज़ रहता है। उनमें बाल है, छोटे छोटे पतले पतले घास होते हैं, पतली टहनियाँ होती है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होते हैं, पेड़ के छाल के टुकड़े होते हैं, कपड़े के चीथड़े होते हैं और मकड़ी के जाले भी होते हैं। ये पक्षियों के घोंसले में ये सब चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ता हूँ साथियों। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। फ्रेंड्स यहाँ आप देख रहे हैं बीवर पक्षी। ऑनलाइन जो परीक्षा हुआ था, लगभग आधे से ज़्यादा पेपर में इसी पक्षी के बारे में सीटेट ने सवाल किया था, बीवर पक्षी। बीवर पक्षी मैं आपको शुरू में दिखाया हूँ उसका पिक्चर, मैं एक बार आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि बीवर पक्षी कौन है, उसे आप देख लें साथियों।
ये है बीवर पक्षी साथियों, बीवर पक्षी, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। जी हाँ साथियों, क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। जी हाँ साथियों, अब सीटेट में जो सवाल आया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला नर पक्षी बनाता है, तो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बीवर पक्षी। हमने यहाँ जाना साथियों कि सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। जी हाँ साथियों, ऑनलाइन परीक्षा जो हुआ था तो सीटेट ने पूछा था कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका घोंसला नर पक्षी बनाता है और मादा पक्षी देखने के बाद ही उसके घोंसले में अंडे देती है। तो इसका जवाब था साथियों बीवर पक्षी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट सवाल आपसे कर ले कि घोंसले बनाना और अंडे देना यह पहला कदम किसका है, तो पक्षियों का है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चे को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को तोड़ भी देते हैं। जी हाँ साथियों, पक्षियों के दुश्मन भी हैं हम मनुष्य और जानवर भी, जैसे कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा मौका देखते ही अंडा चुरा लेता और कई बार तो घोंसले को भी तोड़ देते हैं। इन सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पाल कर बड़ा करना, यह हर पक्षी की परीक्षा है। जी हाँ साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले कि हर पक्षी की परीक्षा क्या है, तो इन्हीं में से हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें सही ऑप्शन चुनना है। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चे को पाल कर बड़ा करना हर पक्षी की क्या है साथियों? परीक्षा है, एग्जाम है। हमेशा ध्यान रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको आसानी से वीडियो दिखाई दे साथियों। जी हाँ साथियों, अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी दुम पर पैसा होता है और सिर से दुम तक वह नीला दिखता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। जी हाँ साथियों, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो अब हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हमें सही ऑप्शन को चुनना है साथियों। तो वो कौन सा पक्षी ऐसा है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इसे अच्छी तरह नोट कर लें साथियों। ये अब तक सीटेट की परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, आगामी परीक्षा 2022 में जरूर आएगा साथियों। इस पॉइंट पर भी नजर डालते साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तो यहाँ सवाल किया गया
क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? जी हाँ साथियों, आपके जवाब हमें कमेंट्स में जरूर मिलने चाहिए साथियों। बसंत गौरी ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली है साथियों। इसके अलावा यहाँ एक सवाल आपसे किया गया है कि बसंत गौरी की तरह और कोई पक्षी है जो पेड़ के तने में घोंसला बनाता, उसके जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं साथियों। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता जब हम चलने बोलने लगे। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? अंडे देने के लिए। इसे आप देख सकते हैं साथियों, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, केवल अंडे देने के लिए। पक्षी अपने रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता साथियों। जब अंडे देने की बारी आती है तभी पक्षियां घोंसला बनाते हैं साथियों। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। जी हाँ साथियों, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। जानवरों के दांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट साथियों आपके लिए। जानवरों के दांत, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं साथियों। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। जी हाँ साथियों, गाय के दांत के बारे में हम जानेंगे साथियों। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। जी हाँ साथियों, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट आपसे सवाल कर ले तो कि आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत बड़े होते हैं, तो कौन सा जानवर इसका सही उत्तर होगा? तो हमने अभी भी जाना साथियों कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अब सीटेट आपसे सवाल कर ले कि कौन सा जानवर के दांत, आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, तब इसका जवाब हो जाएगा साथियों गाय। इसे आप देख सकते हैं साथियों, गाय। ये इनके आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और पीछे के दांत घास उस चबाने के लिए, चारा को चबाने के लिए चपटे और बड़े होते हैं। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगर सीटेट आपसे सवाल पूछ ले कि कौन से जानवर के दांत नुकीले होते हैं, उसमें वो 4 ऑप्शन भी रहेंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना है साथियों। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के नुकीला दांत जो है मांस को काटने और फाड़ने में काम आता है साथियों। ये देखें साथियों, यहाँ बिल्ली का पिक्चर भी है कि बिल्ली के दांत जो है वो नुकीले होते हैं, भोजन को या मांस जो वो खाते हैं उसको फाड़ने और काटने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम सांपों के दांत के बारे में जानेंगे साथियों। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता।
बल्कि पूरा निगल जाता है। जी हाँ साथियों, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं, सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं साथी। अब हम यहाँ साथी गिलहरी के दांत के बारे में जानेंगे साथियों। गिलहरी के दांत के बारे में, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। जी हाँ साथियों, अगर सीटेट सवाल कर ले कौन से जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों गिलहरी। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत जो है वो घिसते रहते हैं। तो साथियों हमने जाना जानवरों के दांत के बारे में। तो कौन कौन से जानवरों के दांत के बारे में हमने अभी तक जाना? गाय के, जी हाँ फ्रेंड्स, गाय के दांत के बारे में हमने जाना, बिल्ली के दांत के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने सांप के दांत के बारे में जाना और गिलहरी के दांत के बारे में जाना। साथियों इस वीडियो में मैंने जितने भी पक्षियों और जानवरों के दांत के बारे में पढ़ा है, उसके अलावा भी कई तरह के पक्षी के घोंसले होते हैं, जानवरों के दांत होते हैं, पर साथियों सीटेट में उससे सवाल नहीं आएंगे। आपको इसके अलावा किसी भी पक्षियों के घोंसले और जानवरों के दांत के बारे में नहीं पढ़ना है। सीटेट में उससे बाहर के सवाल नहीं आते हैं साथियों। सीटेट में जब भी प्रश्न आएंगे इसी टॉपिक से आएंगे। तो 4 जानवरों के दांत के बारे में आपको हमने पढ़ाया, बताया। बस इन चारों के दांतों के बारे में आपको जानकारी रखना है और जिन जिन पक्षियों के घोंसले के बारे में हमने आपको अवगत कराया है, बस उन पक्षियों के घोंसले के बारे में ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है साथियों। मैंने पहले कहा था साथियों कि फाख्ता जो है वो कबूतर जैसा देखने को लगता है, लेकिन वो कबूतर नहीं है साथियों। ये देख लें आप, ये फाख्ता है। अब ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है साथियों? तो मेहंदी की मेंड में या कैक्टस के कांटों के बीच। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेंड में। साथियों हमने पढ़ा कलचीड़ी के बारे में। हमने जाना कि कलचीड़ी पक्षी, जिसे हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं, वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच में, पत्थरों के बीच में। अब अगर सीटेट सवाल कर ले आपसे कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो उसका जवाब हो जाएगा साथियों कलचीड़ी पक्षी। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पेड़ की ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। ये तो हमने पहले ही जाना है साथियों। कोयल के बारे में हमने जाना साथियों कि कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। फिर हमने जाना बसंत गौरी के बारे में, जो गर्मियों में टुक टुक करता रहता है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करता रहता है और पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है साथियों। गोरैया के बारे में भी हमने जाना है कि ये तो आमतौर पर घर या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। दर्जिन चिड़िया के बारे में हमने जाना साथियों कि दर्जिन चिड़िया 2 पत्तों को आपस में सी कर घोंसला बना लेती है, उसी में अंडे देती है साथियों। शक्कर खोरा का लटकता घोंसला
ये हमने जाना साथियों। अगर सीटेट सवाल कर ले कि लटकता हुआ घोंसला कौन से पक्षी बनाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों शक्कर खोरा। शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसे अच्छी तरह आप पढ़ेंगे साथियों। इसके अलावे जितने भी पक्षी होते हैं उनके भी घोंसले के बारे में बहुत से यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन साथियों मैं बता दूं कि जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बस सिर्फ और सिर्फ इतने ही टॉपिक के पक्षियों के घोंसले और जानवरों के दांत के बारे में आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर सीटेट में सवाल नहीं आता है साथियों। सीटेट जब भी पूछेगा इसी टॉपिक से सवाल करेंगे। और ऑनलाइन जो पिछली बार परीक्षा हुआ था उसमें से सीटेट ने बीवर पक्षी, कोयल और कलचीड़ी के बारे में सवाल किया था। अब हर बार तो सीटेट एक ही जैसा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, बदल बदल कर प्रश्न आएंगे। तो अब आपके सामने दर्जन चिड़िया बज गया आने के लिए, उसका सवाल आएगा। बसंत गौरी के बारे में आएगा, मोर के बारे में आएगा और जानवरों के दांत के बारे में सीटेट ने अभी तक सवाल नहीं किया है साथियों। तो अब जानवरों के दांत, ये 4 जानवरों के दांत के बारे में मैंने आपको बताया है। गाय, बिल्ली, सांप और गिलहरी, इन चारों के बारे में आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें साथियों। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।